आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में। आप लोगों को मुझे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक बताना है, अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में। जैसा कि चित्र में हमने दर्शा दिया है, माना विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव ए बी धन Q एवं ऋण Q आवेश से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यह स्थिति अक्षीय स्थिति है। पुनः सुन लेंगे। माना विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव ए बी धन Q आवेश और ऋण Q आवेश से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है, तब धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यानी ये धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू स्मॉल Q बटे दूरी क्या हो जाएगी A से P तक की दूरी यानी AP। क्योंकि कल आपको विद्युत विभव का सूत्र बताया है बिंदु आवेश के कारण, तो क्या होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे R। तो R के स्थान पर यहाँ भी हो जाएगा A से P तक की दूरी AP। अब AP मीन्स कितना है, चित्र में ये लिख दिया हूं। तो AP मीन्स R माइनस L। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे R माइनस L। यह हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस स्मॉल Q बटे दूरी हो जाएगी BP। इस बार यहां पर यह भी ध्यान रखना है क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है, अतः जो आवेश लेंगे उसी आवेश के रूप में ही विभव लिखा जाएगा।
तो यहाँ धन आवेश के कारण था, यहाँ ऋण आवेश के कारण, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो इसका परिमाण रूप में ये ऋण में रहेगा। तो ऋण Q बटे Bp, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह को पहले कर लीजिए, इंटू स्मॉल q बटे r प्लस एल, समीकरण 2 बन जाएगा, यानी बीपी का मान r प्लस एल है। अब यहाँ पर चूंकि यह आदि फराक भी है, दिशा निश्चित नहीं है, तो बिंदु P पर धन की आवेश के कारण भी विभव है और ऋण की आवेश के कारण भी विभव है। तो इस बिंदु P पर जो ये अक्षीय स्थिति में लिया गया है, तो इस अक्षीय स्थिति में परिणामी विभव, यानी धनावेश के कारण विभव और ऋण की आवेश के कारण विभव, तो दोनों विभव का कुल योग वही होगा परिणामी विभव। तो बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव AB के कारण विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 धन V2, यानी यहां पर V1 धन V2 होगा, यानी दोनों विभव जुड़ जाएंगे। अब आप समीकरण 1 और 2 से मान रख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 एवं 2 से मान रखने पर, जो मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल q बटे r माइनस एल। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है और यहाँ पे धन ले रहे हैं, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, तो ऋण 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू q बटे r प्लस एल। अब इसको आप हल करें तो V बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल q, काम हम करेंगे तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल q, इसका एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल। तो ये r माइनस एल का भाग देंगे तो एक ये r प्लस एल आया, r प्लस एल का गुणा 1 भी करेंगे तो यहाँ होगा r प्लस एल माइनस कोष्टक करके r माइनस एल, ये हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल q, कोष्टक के अंदर अब इतना आप जानते हैं ये L और ये L जुड़ जाएगा, R कटेगा, फिर भी लिखे दे रहे हैं R प्लस एल माइनस R प्लस एल हो जाएगा, बटे में A माइनस बी A प्लस बी की भांति है, यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी R माइनस एल और R प्लस एल, तो सूत्र बन गया तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल q गुणे 2l, ये r कट जाएगा तो क्या आ गया, तो इस तरह से 2l हो गया बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो q गुणे 2l क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो V बराबर क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल d बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बन गया, ठीक है ना। तो एक V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल p बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। तो ये जो है एक सूत्र प्राप्त हो गया, मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। यह विद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र है। किसका सूत्र हो गया? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र है। अब इसी में मान के चलते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव AB छोटा हो, L इज लेस देन R हो, तो L स्क्वायर नगण्य लेने पर L स्क्वायर आप नगण्य ले लेंगे। जब L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा तो यह आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू स्मॉल p बटे R स्क्वायर, और ये इकाई लिखी जाएगी वोल्ट। यह है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र है। ये जब माध्यम लिए तब ये है वायु या निर्वात में, वायु निर्वात में क्या आ जाएगा? K बराबर 1। यदि मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव पर माध्यम उपस्थित ना हो यानी वायु, तब ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल p बटे R स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा, इकाई इसकी वोल्ट होगी। ठीक है ना? इस सूत्र से हमें ये प्राप्त हुआ कि V समानुपाते 1/R स्क्वायर। ठीक है ना? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि कल आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी समानुपाते 1/R होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है? द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अब बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, दैट्स ऑल।